और अपनी परिस्थिति, अपने हालातों के लिए किसी पर दोष न दे। जैसा कि इस बार अजय ने किया, उसने किसी को दोष नहीं दिया। उसने कहा हाँ मुझसे गलती हुई है, हाँ मैं इससे लड़ूंगा। और हमने सीखा था उसमें कि अपने हालातों में प्रभु को महिमा दें, ना कि शिकायत करें। और तीसरी बात हमने सीखी कि इंतज़ार करें कि परिस्थितियाँ खुद आपके जीवन में कुछ बेहतर लेकर आएंगी। हालेलुया। चूँकि आज दुनियावी रीति से एक डे नियुक्त है पूरे संसार दुनिया भर में, जिस दिन को हम मातृ दिवस के रूप में यानी कि मदर्स डे के रूप में मानते हैं। ये मदर्स डे की शुरुआत कब हुई हमें इससे कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन बाइबल से शुरुआत हुई, इस बात को आपको लेना देना होना चाहिए। हालेलुया। पहली बार बाइबल में कहाँ मनाया गया ये आपको पता होना चाहिए। बाइबल क्या मातृ दिवस के विषय में बोलती है, इस बात की जानकारी आपको होनी चाहिए। और मातृ दिवस को लेकर बाइबल की शिक्षा क्या है, ये बातें हमें पता होना चाहिए। हालेलुया। मैं कंप्लीटली आज के दिन को मातृ दिवस के रूप में नहीं करूंगा, लेकिन परमेश्वर का वचन माताओं को लेकर क्या कहता है इस बात पर मैं रहूंगा। हालेलुया। देखते हैं कि एक्शन अबाउट मदर्स डे, हमारी क्रिया या हम क्या कार्य करते हैं। या आज के दिन सिंपल सेल्फी लेंगे, फोटो लेंगे, मेरी माँ इज़ द बेस्ट मदर इन द वर्ल्ड। बाकी की माँ क्या बकरियां हैं? बाकी की माँ क्या हैं? आपकी मम्मी बहुत अच्छी है, बाकी मम्मी सब खराब हैं। आज क्या होगा, कैसे होगा, थोड़ा सा हम वचन में चलेंगे। उससे पहले एक छोटी प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं, आपके चरणों के पास आते हैं प्रभु जी। बहन भाइयों के लिए धन्यवाद करते हैं जो इस समय में खुदावंद हमें ऑफलाइन देख रहे हैं, ऑनलाइन प्रभु देख रहे हैं, ऑफलाइन जो सुन रहे हैं, हमारे साथ बैठे हैं, सभी को आशीषित कर। आज जब तेरे संदेश की ओर जाते हैं, जी प्रभु परमेश्वर तेरी ओर से छुई जाए परमेश्वर, और लोगों के कान और हृदय प्रभु छुआ जाए, और हम सब परमेश्वर आपको महिमा देने के लिए आपके वचन को सीखने पाएं। धन्यवाद करते हैं, यीशु ख्रीष्ट के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय उसका 21 वचन में पढ़िए जरा क्या लिखा है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय 21 वचन। जो जल्दी पढ़ेगा उसे आज भी इनाम मिल सकता है, आज भी इनाम मिल सकता है। सबसे पहले जो पढ़ सकता है। वंडरफुल वंडरफुल। पहले इनाम ले लीजिए, रुक जाइए, पहले इनाम ले लीजिए जी, पहले इनाम ले लीजिए। हालेलुया। पकड़िए। जल्दी पढ़ने के लिए धन्यवाद। जल्दी पढ़िए आप। प्रसव के समय स्त्री को शोक होता है। प्रसव के समय स्त्री को शोक होता है, क्योंकि उसकी दुख की घड़ी आ पहुंची है। क्योंकि नहीं, उसके काय की घड़ी आ पहुंची है? दुख की घड़ी। क्योंकि उसके दुख की घड़ी आ पहुंची है। परंतु जब वो बालक को जन्म देती है, तो इस आनंद से कि संसार में, तो इस आनंद के मारे कि संसार में एक मनुष्य उत्पन्न हुआ है। उस संकट को, उस दुख को, उस परेशानी को फिर स्मरण नहीं करती, अर्थात भूल जाती है। हालेलुया। Let me introduce with the 4 things about the mother। मातृ के विषय में 4 बातें आज हम सीखेंगे, और 4 बातें बहुत जल्दी से सिखाना चाहूंगा मैं। पहली बात यह है, उसको जन्म देना है, उसको दुख उठाना है, उसको भूल जाना है, उसको खुश होना है। जो माँ है इन 4 क्राइटेरिया में रहती है। ये जो मदर है ये 4 क्राइटेरिया में, उसका मुख्य काम है जन्म देना, दूसरा है दुख उठाना, तीसरा है भूल जाना, चौथा है खुश होना। फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं। पहला है जन्म देना, दूसरा है दुख उठाना, तीसरा है भूल जाना, चौथा है खुश होना। ये 4 बातें माता के जीवन का स्पष्ट चरित्र है। इफ यू अंडरस्टैंड द मदर, मां को समझना है तो इन 4 बातों को समझना होगा। आज के दिन में बहुत सारे चर्चेज में मातृ दिवस के ऊपर में माताओं को साड़ियां दी जा रही होंगी, हमने भी दी है एक दफ़ा। फूल दिए जा रहे होंगे, हमने अपनी सभाओं में भी दिया है। माताओं का सम्मान किया जाता है, माताओं के लिए प्रार्थना की जाती है। दैट्स वंडरफुल। बट इफ यू आर नॉट अंडरस्टैंड, यदि आप समझते नहीं है कि माँ क्या है, तो आपकी ये सारी जो फॉर्मेलिटीज हैं ये करना व्यर्थ है, ये बेकार है। बाइबल इसमें कुछ कहती है। थोड़ा सा उत्पत्ति की किताब में चलेंगे। पहली बात यह है उसका जन्म देना,
उसका दुख उठाना, उसका भूल जाना, खुश होना, इन चारों बातों को बाइबल में देखेंगे। क्या क्या है थोड़ा सा पढ़ेंगे। वहां पे हमने पढ़ा यीशु मसीह 4 बातें बता रहे हैं। ये यूहन्ना रचित सुसमाचार जो हमारी बहन रेखा ने पढ़ी है अभी उसमें हमने पढ़ा 16 का 21 में कि स्त्री को प्रसव होता है तो दुख होता है, उसके बाद वो भूल जाती है, उसके बाद हैप्पी हो जाती है। हालेलुया। ये 4 थिंग्स इज देयर। जब मैं सोच रहा था कि आज के दिन में क्या बांटूं, तो नेट पे जब मैंने बाइबल वर्सेस देखी तो नेट वाले गूगल वाले बोल रहे हैं 31 बाइबल वर्ड्स अबाउट द मदर्स डे, 32 बाइबल वर्ड्स अबाउट द मदर्स डे। ओ मेरा भेजा खराब हो गया। मैंने प्रभु से कहा, प्रभु आई डोंट वांट गूगल हेल्प in my heart, in my this wonderful day, Lord teach me। प्रभु ने मुझे लेके गया, खोल यूहन्ना रचित सुसमाचार, जब तू पढ़ेगा तो तुझे मैं प्रकाशन दूंगा। और सुबह फिर मैंने फोन एक ही तरफ फेंक दिया, मैंने कहा नहीं चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। और सिर्फ 4-5 आयतों के अंदर हम लोग बात करेंगे स्पेशली मदर डे के ऊपर। क्या कहता है उत्पत्ति की किताब 3 अध्याय 16 वचन। ये दुख उसे मिला कहां से, ये दुख उसके लिए आया कहां से आया ये आज्ञा, ये थोड़ा सा देखेंगे। उत्पत्ति की किताब 3:16 पढ़ेंगे जी। स्त्री से उसने कहा, किसने कहा? ये जो दुख है, जो पीड़ा है, जो परेशानी है, जो ये समस्या है, इट्स कम फ्रॉम किसकी तरफ से आया? गलत। परमेश्वर किसी को दुख नहीं देता रे बाबा, यहीं मार खा जाते हैं हम लोग। नहीं, नो 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 नो, यू आर अगेंस्ट द गॉड। इसका मतलब आप खुदा से विद्रोह कर रहे हैं, खुदा तू तो दुख देने हारा है। नहीं, ये मिला उसको अनाज्ञाकारिता से। हालेलुया। आपके जीवन में परमेश्वर ने दुनिया के अंदर सर्वश्रेष्ठ बात ठहराई है कि आप परमेश्वर के लिए माता बने दुनिया में, मगर इसके अंदर पीड़ा आपका अपना अनाज्ञाकारिता है। गॉड नेवर वांट्स यू विल बिकम ए बर्थ। आप बर्थ जब देती हैं तो खुदा की मर्जी थी कि आप हैप्पीली देती, मगर चूंकि अनाज्ञाकारिता के दौर से आई तो आपको इसमें दुख मिला। ये दुख आपने खरीदा। खुदा ने कहा था ये नहीं करना। इसका मतलब था ये परमेश्वर की प्लान में। आप जब अपने अंगों को देखते हैं तो कई दफा लगता होगा यार मेरे इस बाल का क्या मतलब है, यहां क्यों परमेश्वर ने लगा दिया खामखा। समझ रहे हैं आप? तो ये आपको आज बिल्कुल अजीब इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि ये बाल आपका जीवन का एक हिस्सा बन गए देखते देखते। और अगर मान लो नहीं होते सारे के सारे यहां से, आज अगर यहां से गंजों को देखते हो तो अजीब लगता है, और अगर मान लो सारे यहां से गंजे होते तो अजीब। चीजों को सोचें, लॉजिकली सोचें, समझें। अगर नहीं होते ये बाल तो सब कुछ अजीब नहीं लगता। चूंकि है और इसके फैशन भी है और इसको कटाने पटाने का तरीका भी आता है हम लोगों को, हम कटवाते हैं ये, तो हमें अजीब लगेगा अगर यहां नहीं होंगे। अगर हैं तो अजीब नहीं लग रहा है। इसीलिए परमेश्वर ने जब ये पीड़ा आई, दुख आया, दर्द आया, तो उसने पहले से कुछ प्लान किया था, लेकिन हमने चुन लिया कुछ और। हालेलुया। मम्मी फ्रिज में बनाकर कुछ रख देती है, लेकिन बच्चे अपने ही ऑप्शन चुन लेते हैं। चलो चटनी से ही खा लेते हैं, चलो किसी और चीज से ही खा लेते हैं। वो ये पूछना भूल जाते हैं मामा आपने मेरे लिए क्या रखा है। हालेलुया, हालेलुया। मामा आपके सीने में मेरे लिए क्या प्लान है। हालेलुया। मामा आपके दिमाग में मेरे लिए प्लान है। And the Eve was asked to God, खुदा से पूछ सकती थी, खुदा उसे तो नहीं खाना है मुझे, लेकिन क्या और करना है वो तो बताइए मुझे। तो कभी भी इस बात का दोष ना दें कि मेरे दर्द की वजह मेरा खुदा है। नहीं, आपके दर्द की वजह आप स्वयं हैं। आपके दर्द को God never brings the pain in your life। खुदा आपकी जिंदगी में कभी भी दर्द नहीं लाता है। क्या क्या कलाम कहता है, पढ़िए जरा बुलंद आवाज से। मैं तेरी पीड़ा और गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। सो जब दुख और पीड़ा आएगी तो आपको आनंदित होना है। अजय, आनंदित होना है। हालेलुया। ये आनंद का विषय है। ये काय का विषय है? ये काय का विषय है? आनंद का विषय है, क्योंकि ये आपकी अनाज्ञाकारिता से आपको मिला। देखिए, अगर मैं गलती पर मार खाता हूं तो मुझे दुखी होने की जरूरत है, मुझे सुधरने की जरूरत है।
है ना। याकूब की पत्री में साफ साफ लिखा है, यदि तुमने दोषी होकर मार खाई तो तुम ये ना कहना कि भैया मेरे को खुदा की ओर से मार पड़ी। तुम तो दोषी थे, तुमको तो मार खाना था। तो मदर क्या कर रही है? मदर पहली बात है दुख उठा रही है। हालेलुया। और मदर के साथ सिंपैथी बड़े जताते हैं लोग। मैं आगे आऊंगा उस पॉइंट पे। अरे मेरी माँ ने बड़ा दुख उठाया। अरे बाबा, इसने नहीं उठाया, इसने खुद खरीदा है ये दुख। इसीलिए समझ रहे हैं आप, कई बच्चे बहुत नाफरमानगी से, बहुत बेशरम होकर कहते हैं हमने थोड़ी कहा था तुमको, तुम हमें दुनिया में लेकर आओ। ये बहुत बहुत दुख की बात है। इट्स ए प्लान ऑफ गॉड। खुदा की मर्जी है कि आप एक स्त्री के जरिए दुनिया में आओ। इट्स ए प्लान ऑफ गॉड। मगर वो दर्द के जरिए आया, ये कहानी अलग है। हालेलुया। मगर गर्व के जरिए आया, ये प्लानिंग परमेश्वर की ओर से। हालेलुया। कितने सौभाग्य की बात है। देखिए, आज अजीब लगेगा कोई पुरुष अगर गर्भ धारण करे, बहुत अजीब लगेगा। लेकिन अगर मान लो सदियों से अगर पुरुष गर्भ धारण कर रहे होते तो अजीब, समझ रहे हैं आप। स्त्रियां गर्भ धारण करती हैं। स्त्रियां का फिजिक्स, शरीर ऐसा बनाया खुदा ने कि उसमें सब कुछ है। उनका भोजन वहीं पर है, उनका खाना वहीं पर है, उनके उठने बैठने की, चलने की क्षमता उनके अंदर परमेश्वर ने डाली है। तो आज हमें पुरुष गर्भ धारण करे तो बड़ा अजीब लगेगा। लेकिन चूंकि परमेश्वर की योजना में स्त्री इस चुनाव के लिए, इसलिए अजीब नहीं लगता, ये स्वाभाविक लगता है। हालेलुया। ये परमेश्वर की ओर से लगता है। हालेलुया। और इसके लिए हम परमेश्वर को लाख लाख धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद परमेश्वर, You brought me through my mother. हालेलुया। मेरी माँ के जरिए आप मुझे जमीन पर लाए। आसमान से नहीं टपका हूं, मैं पेड़ों से नहीं आया हूं, मैं हवा में नहीं आ गया कि मेरी मम्मी ने दुआ करी झोली में। हाँ, हम अपने नादान बच्चों को ये कहानी करके जरूर सुनाते हैं। जब हमारे बच्चे नादान होते हैं और पूछते हैं मम्मी मैं कैसे पैदा हुई, अब उसको बताएं हम कैसे पैदा हुए, तो हम क्या कहते हैं कहानियों में? कहते हैं मैंने ऐसे झोली फैलाई और खुदा बाप ने तुझे ऊपर से मेरी झोली में फेंक दिया। बट जब वो बायोलॉजी स्टडी करते हैं 8th क्लास में, 9th क्लास में, 10th स्टार्ट में, तो उनको पता लगता है कि जो मामा झोली में मांग रही थी वो झोली वोली से नहीं आता है, वो तो एक प्रोसेस है। हालेलुया। वो तो परमेश्वर का एक तरीका है। हालेलुया। सो मदर पहली बात है दुख उठाती है। थोड़ा सा और आगे चलेंगे। इस दुख में परमेश्वर ने उसको छोड़ा नहीं है। हालेलुया। कैसे कैसे मिलेगा? पृथ्वी का पहला बच्चा पैदा हो रहा है। देखिए आप, पृथ्वी का पहला बच्चा, यूहन्ना उत्पत्ति की किताब 4 अध्याय 1 वचन। उत्पत्ति की किताब 4 अध्याय 1 वचन। पृथ्वी का पहला बच्चा पैदा हो रहा है जिसमें परमेश्वर स्वयं हस्तक्षेप कर रहे हैं। पढ़िए जरा क्या लिखा है वहां पर। जब आदम अपनी पत्नी हवा के पास गया, संदीप भाई वो पहले आदम थे और पहली रेखा हवा थी। हालेलुया। When the संदीप goes to रेखा, जब संदीप भाई ये जो आदम है ये अपनी हवा के पास गया तो उसने गर्भवती होकर, हालेलुया, she was conceived with a baby, को जन्म दिया। है ना। किसको जन्म दिया? कंसीव्ड हुई, वो उसके पास गया। हालेलुया। पास कैसे जानते हैं हम लोग? सब जानते हैं पास कैसे जाना होता है, सब मैच्योर्ड लोग हैं हम लोग। पास गया, कंसीव्ड किया, लेकिन खुदा ने मदद करी। क्या मदद कर रहा है वहां पर? मैंने यहोवा की सहायता से दुख तो दिया, अनाज्ञाकारिता से दुख तो आया, परेशानी तो आई, दर्द तो आया, लेकिन मुख्य बात क्या हुई? इधर ध्यान दें, मुख्य बात क्या हुई? गॉड हिमसेल्फ हेल्प टू ईव, हवा की मदद करी। हालेलुया। हालेलुया। पीछे से डाल लीजिए इसको, पीछे से डाल लीजिए। हालेलुया। इधर ध्यान दीजिए, उन सब चीजों को छोड़ दीजिए। कैसे क्या कर रहा है खुदा? आपके पास दुख आया है, दर्द आया है, आपकी अपनी गलती से आया है, आपकी अपनी अनाज्ञाकारिता से आया है, बट फिर भी प्रभु आपके पास आया। हालेलुया। वहां पर कोई आया नहीं थी, वहां पर कोई हॉस्पिटल नहीं था, वहां पर किसी किस्म के पड़ोसी नहीं थे, लेकिन वहां पर थे स्वयं परमेश्वर जिसने मदद करी हवा की। हालेलुया। आदम को पहले से बायोलॉजी नहीं पता था, आदम को पहले से कोई ज्ञान नहीं था बच्चे पैदा करने में क्या करना चाहिए। आजकल की मूवीज में तो साफ दिखाते, कम ऑन पुश पुश पुश, सब बातें बताते हैं। यहाँ पर इतना ओपन हो गई है दुनिया, लेकिन उस जमाने में परमेश्वर क्या कह रहे होंगे, क्या कर रहे होंगे? हालेलुया। द कंप्लीट मदर पिक्चर ओवर देयर, एक माँ की तस्वीर हमें दिख रही है। दूसरा, कितनी अच्छी बात है, उसको दुख उठा रही है। सपोज करो परमेश्वर एक पुरुष की अगर व्यक्तित्व में है तो स्त्री कभी भी पुरुष से नहीं कहेगी कम ऑन हेल्प मी। पहली हवा की सहायता
सोच के देखिए जरा, यहोवा परमेश्वर क्या बने होंगे उसके लिए। क्या एक आया के रूप में बने होंगे? हालेलुया। क्या उन्होंने एक लेडी फिगर लिया होगा? हालेलुया। वो कुछ ऐसा किया होगा उन्होंने जो हवा की मदद हो गई। हालेलुया। हवा ने पहली संतान को जन्म दे दिया। हालेलुया। ओ हालेलुया। आप में से बहुतों का यह अनुभव होगा कि जब आपने पहले बच्चे को जन्म दिया होगा तो आपका बिल्कुल क्वाइट डिफरेंट अनुभव होगा। जब दूसरे बच्चे को जन्म दिया होगा तो उसका अनुभव बिल्कुल अलग हो गया। जो पहले जन्म में आपको दिक्कतें हो रही थी, दूसरे जन्म में आपको वो दिक्कतें नहीं हो रही थी। हवा को पहली बार है, पहली स्त्री है दुनिया में। किसी सहेली ने फोन करके नहीं ऐसा होगा तेरे साथ, थोड़ा ऐसे करेगा, थोड़ा खट्टे पे दिल करेगा, थोड़ा ये करेगा, तू उस दिनों में थोड़ा ऐसे कर लेगा। नोबडी, देयर इज नोबडी, कोई लेडी नहीं है वहां पर। द फर्स्ट बॉर्न कम इनटू द वर्ल्ड, संसार में पहला बच्चा आ रहा है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है। देयर इज ए वन, हिज नेम इज जीसस। हालेलुया। वहां यहोवा परमेश्वर है, वहां प्रभु यीशु मसीह हैं जो मदद कर रहे हैं एक मां की मां बनने के लिए। हालेलुया। एक मदद कर रहे हैं। वो एक बीवी बन गई है, वो एक गर्भवती हो गई है, उसने कंसीव्ड कर लिया है, मगर समय आ गया है कि वो बच्चे को जन्म देकर धन्य माता बने। हालेलुया। और जब माता बनने का समय आया तो स्वयं परमेश्वर ने उसकी अनाज्ञाकारिता के बदले भी उसके साथ सहायता करी। हालेलुया। दूसरी बात जो हम जबरदस्त सीख रहे हैं आज के वचन से, परमेश्वर हमारी सहायता करते हैं। हालेलुया। और क्योंकि मातृ दिवस है तो मैं ये बताना चाहूंगा, चलिए आज तुलना ना करें। क्या अच्छा बुरा स्वभाव ये मानवीय प्रवृत्ति है। आप ये ना कहें आप नहीं जानते पास्टर जी, मेरी माँ बड़ी खतरनाक थी, उसने मेरे साथ बहुत बुरा किया, वो मेरी सौतेली माँ थी, उसने मेरी जिंदगी में आग लगा के रख दी। हाँ, बाइबल में भी ऐसी मदर हैं। याकूब की मम्मी ने ऐसा ही किया। छोटे को हक दिलाने के चक्कर में आज सारे मुस्लिम भाई हमारे सामने एक बड़ी समस्या के रूप में खड़े हुए हैं। वो पैदावार बढ़ती जा रही है। आज वो बहुत सारे उसमें से आतंकवादी बनते हैं, बहुत सारे झगड़ालू बनते हैं, बहुत सारी कुरीतियां चलती हैं और एक बड़ा इस्माइल की कौम बन गई। किसकी वजह से? किसकी वजह से? एक हक ना की, एसाव की वजह से, एक हक ना होने से। तो हम देखते हैं बाइबल में ऐसी माएँ भी हैं जिन्होंने लालच के वशीभूत होकर और गलत ममता के वशीभूत होकर, हम मानवीय प्रवृत्ति पे बात नहीं करेंगे, आज अच्छे स्वभाव की बात करेंगे क्योंकि आज मदर्स डे है। हालेलुया। वी आर नॉट डिसअपॉइंट द मदर्स, मदर्स को डिसअपॉइंट नहीं करेंगे। हाँ, मदर एक इंसान है, उसके अंदर अच्छा और बुरा दोनों स्वभाव पाए जाते हैं। कुछ माएँ कुछ चीज़ें गलत कर बैठती हैं, क्योंकि बाइबल ये भी बताती है कि एक जन्म देने वाली माँ अपने बच्चे को भूल सकती है, लेकिन जो सिद्धता की मूरत है, जिसके पैरों तले जन्नत भी कहा जाता है दुनिया में, उस मां से भी यह चूक हो सकती है कि वो जन्म देकर बच्चे को फेंक दे। लेकिन हमारा परमेश्वर हमें कभी त्यागता नहीं है। मदर्स डे पे मैं डिसअपॉइंट या नेगेटिविटी की ओर नहीं जाना चाहूंगा, मगर पॉजिटिव बात करने चाहेंगे। हालेलुया। जब इतना सब है तो मेरे कारण मेरी माता को प्रसन्न होना चाहिए। हालेलुया। मेरी वजह से, थ्रू मी माई मदर वॉज हैप्पी। हालेलुया। थोड़ा सा देखेंगे, नीति वचन जल्दी से निकालेंगे। 23 का 25 कोई बुलंद आवाज से पढ़ेगा। अब इनाम नहीं लेकिन शाबाशी मिलेगी। जल्दी से नीति वचन 23 का 25। मेरे कारण क्या होना चाहिए मेरी माँ को? हाँ, तेरे माता पिता आनंदित हों, लेकिन तेरी जननी, तेरी माँ, है ना। बहुत अच्छा गीत गाया ना, कितना मीठा है माँ तेरा नाम, कितना प्यारा है माँ तेरा नाम, है ना। कितना मीठा है उस माँ को। सच बता रहा हूं, यहां पे क्या लिखा है? तेरी जननी तेरे कारण हर्षित हो, आनंदित हो। लेट अस बी रिमेंबर द पेन ऑफ मदर। माँ के दुख को। मैं 4 बातें आज बता रहा हूं ना आपको। जन्म देना, दुख उठाना, भूल जाना, खुश होना। ये जो भूल जाना है, खुश होना है, उसके ऊपर भी आएंगे हम लोग। हालेलुया। देखिए यूहन्ना रचित समाचार में क्या कहते हैं? वो जब जन्म दे चुकती है तो वो भूल जाती है। हालेलुया। आपकी माँ कितनी दफा वो भूल गई जब आपने बदतमीजी से बात करी। आपकी माँ जब आपने दुख दिया वो भूल गई, उसने याद नहीं किया। हालेलुया। आपकी माँ जब आपने गलत सलत बातें कही, उसे उल्टे जवाब दिए, वो भूल गई। हालेलुया। तीसरी बात पे मंथन कर रहे हैं, लेकिन क्या आज आप अपनी माँ को खुशी देना चाहेंगे? आपको पता है आपकी माँ किस बात से खुश होती है? आपके बहुत कमाने से? बिल्कुल भी नहीं। आपके बहुत अच्छे दिखने से?
बिल्कुल भी नहीं। जब आप पॉटी में सन रहे थे, सड़े पड़े थे, उस समय वो भाग कर आई और उसने हंस कर कहा, ओ मेरा बच्चा पॉटी में पड़ा हुआ है। लेकिन जब आपकी माँ पॉटी में पड़ी है, आप हंस के नहीं जाते हैं, आप नाक पे कपड़ा रख के जाते हैं, आप बहुत दुखी होकर जाते हैं, ओ प्रभु मुझे अपनी माँ की सेवा करनी पड़ती है। यू नेवर डू लाइक दैट। हम टिट फॉर टैट नहीं कर पाते इस क्षेत्र में। लेट अस गिव टू वन हग योर मदर। अपनी माँ को एक झप्पी दीजिए, क्योंकि वो रात रात भर पेशाब में खुद पड़ी रही है और आपको सूखी जगह पर सुलाया है। आपकी जननी आपके कारण कैसे आनंदित होगी। जस्ट थिंक योर सेल्फ। आप सोचें इस बात को। बाइबल क्या बताती है? बाइबल बताती है, तेरे कारण, मेरे कारण मेरी जननी प्रसन्न हो। हाँ, बावली हो सकती है भाई, बहुत ऑफवर्ड हो सकती है, बहुत आउटडेटेड हो सकती है, मगर वो आपकी माँ है। हालेलुया। उसे शायद बात करना ना आता हो, उसे शायद ट्रेंडी कपड़ा पहनना ना आता हो, उसे शायद बहुत सलीके की बातचीत नहीं आते हो, मगर फिर भी वो तेरी माँ है। हालेलुया, हालेलुया। वो शायद खाना भी ना जानती हो, उसको शायद यहाँ से कुछ थूक निकल जाता हो बात करते हुए, मगर वो तेरी माँ है। हालेलुया। जब आपके अंग्रेजी बोलने वाले दोस्त या आपके सर्कल के बहुत प्यारे प्यारे बच्चे जब आपके साथ आते हों, आपकी माँ का एटीट्यूड शायद ये हो कि वो खरबूजा काट के दे रही है जल्दी जल्दी जल्दी, ताकि सारे बच्चे प्यार से खा लें, जबकि ट्रेंड ये कहता है कि थोड़ा सा स्माइलीज स्नैक्स बनाया जाए। दोनों चीज़ों में फ़र्क है। हालेलुया। ट्रेंड कुछ भी कहता रहे, आपकी माँ बावली हो सकती है, आपकी माँ अनट्रेंड हो सकती है, इलिटरेट हो सकती है, अनपढ़ हो सकती है, मगर जस्ट फैसला करें, एक फैसला करें, मैं अपनी माँ को प्रसन्न करूँगा, चाहे वो कैसी भी क्यों ना। हालेलुया, हालेलुया। ओह, दिस इज़ द वंडरफुल टाइम। हालेलुया। अपनी माँ को प्रसन्न करने की कोशिश करें, कोशिश करें। आप एक कोशिश कर सकते हैं। शी नेवर वॉन्ट्स टू मनी। उसको पैसा नहीं चाहिए भाई। आप एक अच्छी स्माइल कर देना। हालेलुया। आप उसको गले लगा लेना। हालेलुया। आप उसको एक फ़ोन कर देना, माँ तू क्या कर रही है, क्या कमा रही है बता। हालेलुया। माँ आज तने रोटी खाई कि नहीं खाई। हालेलुया। उसे पूछ लेना। हालेलुया। आपकी माँ आपके कारण हर्षित होनी चाहिए। हालेलुया। वो बहुत अच्छी नहीं है, वो दिखने में बहुत अच्छी नहीं है, वो फिल्मों की तरह नहीं है कि फिल्मी माएँ इतनी सुंदर सुंदर माएँ होती है। नहीं नहीं नहीं, वो तो बड़ी बुढ़िया अजीब सी है। उसका कद शायद छोटा हो सकता है, उसकी शायद बॉडी बेडॉल हो सकती है, उसके साथ झुर्रियाँ हो सकती हैं, मगर आपका फ़र्ज़ है कि आप उसे इसी अवस्था में खुशी दें। हालेलुया। आप जो सुंदर हैं क्योंकि उसने अपनी जवानी को त्यागा है। हालेलुया। यदि वो जवान रहना चाहती तो आप दुनिया में कभी भी नहीं आ सकते थे। हालेलुया। अपनी माँ को पकड़िए, झंझोड़िए, कहिए यस आप दुनिया की सबसे अच्छी माँ है। हालेलुया। बेशक उसके अंदर लाख बुराइयां हैं, बेशक उसने आपको कभी भी प्यार नहीं दिया है, बेशक आपके पास बहुत सारे एक्सक्यूजेस हैं, बट आज हाथ पकड़िए और कहिए मम्मी आई लव यू। हालेलुया, हालेलुया। एटलीस्ट वन डे आपके पास है, एटलीस्ट एक दिन आपके पास है कि आप, वचन में बहुत खूबसूरत बात लिखी है, उस पर जरा एक्सोडस निर्गमन की किताब 20 अध्याय 12 वचन, यहाँ हमें आज्ञाओं का जिक्र मिलता है। उसमें एक आज्ञा ये भी है, जो पढ़िए जल्दी से, जल्दी बाइबल निकाल के रखिए, दूसरा जन निकाल के रखें, प्रोवर्ब्स 23 का 22 निकाल के रखें। पहले पढ़ लीजिए एक्सोडस 20 का 12, जल्दी से जल्दी से। तू अपने पिता अपनी माता का आदर करना। अब सवाल आता है कब तक आदर करना है अपनी माँ का? है कब तक आदर करना है? जब तक वो अच्छा नाश्ता बना के दे रही है, जब तक वो बहुत अच्छी कमाई करके आपको दे रही है, जब तक वो आपको पॉकेट मनी दे रही है, जब तक वो आपको आपकी चॉइस का कपड़ा पहना रही है, जब तक वो आपको बहुत अच्छा ट्रीट कर रही है, तब तक ऐसा ही होता है दुनिया में। जिस दिन माँ थोड़ी सी बिगड़ जाती है, माँ के साथ हमारी बिगड़ जाती है। जिस दिन माँ थोड़ी सी बिगड़ जाती है, उसकी हमारे साथ बिगड़ जाती है, फिर वो खराब होने लगती है। कब तक करूं मैं आदर? क्या क्या दिल कहता है? कब तक कहता है? कब तक करना है सर अपनी मम्मी का आदर? जी सर, लाइफ टाइम, बिल्कुल। हाँ जी रीडा बहन, कब तक करना है माँ का आदर? आपकी मम्मी है बहुत प्यारी सी है, मैं मिला था उनसे, ये जलती है मुझसे, पता है क्यों? मेरी दोस्ती हो गई थी उनसे। हालेलुया। बहुत प्यारी मदर है वो, है ना?
बहुत अच्छी है, स्वीट है। आप मिले हैं हम लोग, है ना, छोटी सी है ना, डांस वांस करती हैं, बहुत अच्छी है। हालेलुया, बहुत प्यारी मदर है, सच बता रहे है ना। कब तक करना है उनका आदर? निकालिए जरा, प्रोवर्ब्स मैंने बोला था 23 का 22। आदर करना है जी, कब तक? अपने जन्माने वाली पिता का, हाँ, और जब तेरी माता, ध्यान दे इधर, जब तेरी माता, कब तक आदर करना है? कब तक आदर करना है? जब बिल्कुल उसे सुनाई ना दे, जब उसे ढंग से दिखाई ना दे, जब उसके हाथ पैर कांप रहे हों, जब उसके शरीर में पूरी क्षमता ना हो, जब वो आपको एक बढ़िया सा रोलिंग पराठा बनाकर ना दे पाए, जब वो फल ना काट पाए जो जवानी में काटा करती थी, जब वो आपका बैग खुद डालकर, एक शादीशुदा औरत, एक अधेड़ उम्र की औरत खुद स्टूडेंट बन जाती थी आपका बैग गर्दन में डाल के। मैंने सोनिया बहन को देखा है, एंजल पब्लिक स्कूल से वो छोटी बच्ची जो हमारे पास आती है, कट्टो, जिसको हम जानते, कट्टो, प्यार से कट्टो बोलते हैं, है ना, उसका बैग टांग के धूप में जा रही है वहाँ से लेकर। मैंने साजिया को देखा है, हालेलुया, मैंने आप में से बहुतों को भी देखा है, जब खुद टांगे हुई है, इतनी बड़ी सी औरत एक बैग टांगे हुई है, आपको भी पकड़े हुई है, एक बोतल भी पकड़े हुई है, चले जा रही है टेढ़ी भगवान सी बनी हुई, जैसे 8-10 हाथ होते हैं, अजीब सी शेप लग रही है उसकी, पता ही नहीं बैग कहाँ टांगना है, ऐसे करके टांगना है, आधा सीना दब रहा है, नहीं दब रहा है। अब मैंने बहुत सारी चीज़ें ऑब्जर्वेशन में बहुत करता हूँ, लेकिन परवाह नहीं है। वो जो लगभग 19 किलो का बैग, लगभग वो 18 किलो का बैग, लगभग वो 23 किलो का बैग वो टांग कर चले जा रही है। आदमी भी देख रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं, उसकी अजीब सा यहाँ से सूट उठा पड़ा है क्योंकि उसने गलत तरीके से बैग टांगा है, उसे परवाह नहीं है, मगर शी ब्रिंग्स द चाइल्ड। आज जब वो किसी भी लायक नहीं है तब भी उसका आदर करना। कब तक आदर करना? उसके बुढ़ापे तक। हालेलुया। बुढ़ापे के बाद और आगे स्टेज नहीं होती है, फिर तो सीधा जाने की स्टेज होती है। इसका मतलब कब तक करना है? ताउम्र। संदीप जी, उम्र भर, लाइफ टाइम आपने बोला। हालेलुया, हालेलुया। मुझे अच्छा लगा आपका सर, मुझे अच्छा लगा कि आपने उनके जाते जाते वक्त उनके साथ रहे। बहुत सी दफ़ा चुनौतियाँ आई, खुदा ने इनको कहा भैया बाहर निकलो, नहीं निकले, लगे रहे, माँ के अंतिम क्षण तक लगे रहे। सर सैल्यूट है आपकी भक्ति को, सच बता रहा हूँ। प्रभु आपकी मदद कर। लव योर मदर एज वेल एज, जब तक वो जिंदा है उससे प्यार करें। है, तूने मेरे लिए क्या किया, क्या किया? अरे भाई कुछ नहीं किया तेरे लिए, मैं पढ़वाता हूँ क्या क्या किया है तेरे लिए। हालेलुया। मज़ा आ जाएगा तुझे पढ़ करके क्या क्या किया है। हिस्ट्री पढ़ना जरा, कोई कितनी रिच मदर हो चाहे पुअर मदर हो। आजकल पैम्पर आए हैं, ज़माने में पैम्पर नहीं होते थे। वो जो बेटा जो धारे मारता था और जो बेटियां धारे मारती थी, वो सब बेड में ही होता था, वो सब चद्दरों पर ही होता था, वो सब खाटों में ही होता था, और उसी में लेटती थी आपकी और मेरी माँ। उस समय कोई पैम्पर वैम्पर नहीं था जी, बस उसी चद्दर को मोड़ के ऐसे कर लेती थी और अपनी खुद यहाँ कमर उसकी गीली पड़ी रहती थी, उसके शरीर से बदबू आती थी, और पति कहता था ए तेरे में पेशाब की बदबू आ रही है। पति भी झिड़क देता था उसे, मगर वो उसी स्थिति में आपको पाल रही थी। हालेलुया। आपकी मम्मी ने आपको पैम्पर पहनाया था ही नहीं उस समय। आपकी मम्मी ने पहनाया पैम्पर वैम्पर? जानते पैम्पर क्या होता था उस समय? पता ही नहीं था। देखो, हालेलुया। आपने तो पहना होगा, शायद आप सबसे छोटी हैं ना, आपने पहना होगा है। हाँ, लंगोट में रुक जाता था बहुत पैसा। ओ कमान, प्रभु के लोगों उनमें नहीं रुकता था, वो गीला होता था, साथ में हम भी गीले होते थे, सारा कपड़ा ही गीला होता था। इसके टाइम पे बना के दिए थे किसी ने। ओ कमान प्रभु के लोगों, मेरे प्रिय बच्चों, सच बता रहा हूँ, वो गीली रही, आपको सूखा रखा। इसलिए उसकी सेवा कब तक करें रीना? जब तक वो पैसे देते रहे, बुलाती रहे और तेरा बच्चे को खिलाती रहे, तब तक नहीं। आज तो वो तुझसे ज़्यादा जवान है ना, तुझसे ज़्यादा तो काम खैर वो बुढ़ापे में भी करेगी। हालेलुया। तेरी मम्मी तो वाकई अच्छी है। हालेलुया। आप बूढ़े हो गए सर, आप अपनी मम्मी की सेवा कर लें, समझ रहे हैं? जब तक आप जवान हैं तब तक सेवा कर लें। वैसे तो शुरुआत हो गई बुढ़ापे की। ओ कम ऑन संदीप भाई, सेवा करना, जाना एक दिन निकाल के, बोलना मम्मी बोल के काम है। हालेलुया। रेखा, जाना। अब एक माँ है आपके पास, एक माँ तो निकल गई, एक माँ है आपके पास। दो नहीं करी थी प्रकाश भाई ने, समधन निकल गई बोल रहा हूँ मैं। हालेलुया। समधन तो गई, अब आपकी माँ रह गई। कभी कॉल करना, मम्मा कैसी हैं आप? मम्मा आई लव यू, मम्मा मैं आपके लिए कुछ बना के लाऊं, जो उनका फेवरेट
खाना है, अपने पति को बोलना सुनो जी नहीं तो लगेगा पसली में भी, चलो मिलकर लेके चलते हैं, बना के कुछ लेके चलते हैं, दोनों बिठा के खिलाएंगे। सबके सामने मत ले जाना, सीमा के साथ, जया के साथ, सीमा जया रेखा वो सबके सामने नहीं ले जाना, अकेले में बुलाना, पार्क में बिठाना, बोल बैठ तुझे क्या खाना है बोलना। पति को उस दिन खूब भगाना, दबा के भगाना, मैं बोल रहा हूँ यहाँ से भगाना, जाओ आइसक्रीम लेके आओ, जाओ ये लेके आओ, अच्छी तरीके से खिलाना उसको, हालेलुया। जो चीज़ उसने नहीं खाई है वो खिलाना, हालेलुया। जो उसकी पसंदीदा है वो खिलाना, और कहना माँ हम दोनों को आशीर्वाद दे, हालेलुया। हमारे सरों पर हाथ रख के दुआ कर, तेरे उल्टे सुलटे शब्द ही सही, तेरी अनकम्प्लीट प्रेयर ही सही, तू कर मेरे लिए तो, हालेलुया। आगे बताऊंगा कि दुआ का कितना महत्व है, हालेलुया। ये जो पहली बात थी कि इंसान की प्रवृत्ति है वो अच्छे बुरे हो सकते हैं, इसलिए आज हमने गुड प्रवृत्ति पर आकर गुड एटीट्यूड पर बात करी है। आगे चलेंगे 23 का 22 हमने क्या पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि उसकी सेवा करनी है, लेकिन बाय वर्ड एंड बाय एक्शन, हालेलुया। कैसे सेवा करनी है? आज ही के दिन मत कर लेना, फोटो मत खिंचवा लेना, स्टेटस पे मत डालना, प्लीज प्लीज आज कोई फोटो मत डालना। इफ यू आर नॉट लव योर मदर, अगर आप अपनी मां से प्यार नहीं करते, कोई हक नहीं है आपको फोटो डालने का, बिल्कुल मत डालिए। अगर आप सिर्फ दिखावा कर रहे हैं, आज के लिए फोटो डालने हैं, मत डालना प्लीज फोटो को। अगर सच्चा प्यार करते हैं तो प्यार करना और अपनी भक्ति को छोड़ देना और कहीं अंधकार में डाल देना, वो बिल्कुल छिपी हुई रहे आपकी भक्ति। और फोटो पे डालकर ये जाहिर मत करना आज मम्मा के लिए मैंने कप खरीदा, आज मम्मा को मैंने टी शर्ट दी, आज मम्मा को मैंने पिज्जा खिलाया, भाड़ में जाए आपका ये, क्योंकि ये एक दिन की भक्ति है। हम नहीं चाहेंगे ऐसी भक्ति आपको सिखाना। हाउस ऑफ फेलोशिप यहां इस बात के लिए बिल्कुल वचनबद्ध नहीं है। अगर आप एक दिन के ड्रामेबाज हैं, माफ करिए, परमेश्वर का वचन ऐसा नहीं सिखाता है। परमेश्वर का वचन प्रतिदिन की भक्ति पर बल देता है, और हाउस ऑफ फेलोशिप का पासवान होने के नाते मैं आपको प्रतिदिन की भक्ति 24/7 के लिए प्रेरित करता हूं, हालेलुया। मैं एक दिन के ड्रामे से खुश नहीं हूं, आई एम नॉट पुट है। आपने इतने सालों में देखा होगा मैंने कभी अपनी मां का फोटो नहीं डाला, मुझे एक दिन में बिलीव नहीं है। मैं एक दिन के लिए हीरो नहीं बनना चाहता। मैं प्रतिदिन पूछता हूं, हमेशा पूछता हूं, हर महीने पूछता हूं, तेरी नाइटी वाइटी फट गई कि अभी भी ठीक है, लेके आऊं मैं तेरे लिए? कह रही नहीं भाई है मेरे पास। सूट वूट है तेरे पास? नहीं भाई है मेरे पास। मैं हमेशा 15 दिन 20 दिन 1 महीना 1.5 महीने में हमेशा पूछता हूं। वो आप भी करें, हालेलुया। मैं इस बात पर ज्यादा बल देता हूं, हालेलुया। आप खुद देखें, आपकी आंखें हैं, पत्नी के लिए अच्छा सूट दिख जाता है आपको, माँ के लिए नहीं दिखता। माँ के लिए देखें जाके, पत्नी के लिए अच्छी चीजें दिख जाती हैं, माँ के लिए देखें जाके। मैं पत्नियों के खिलाफ में नहीं हूं। यदि आप अपनी पत्नी से प्रेम कर रहे हैं तो जिससे निकलकर पति के बने हो उसको भी जरा ध्यान दे लेना, हालेलुया। एंड दैट इज द ट्रू मदर डे, हालेलुया। देखेंगे जरा क्या लिखा है। हम सब दुआओं व मन्नतों का प्रतिफल हैं, हालेलुया। वी आर, और हम लोग सब लोग खुदा की ओर से क्या हैं? प्रतिफल हैं। लेकिन दुआ किसकी थी? दुआ किसकी थी? किसकी दुआ थी? आपको पता है दुनिया में हर मां दुआ करती है। सवाल धर्म जाति वंश का नहीं है। हर मां दुआ करती है उस वक्त जिस वक्त उसे यह पता चलता है मेरे गर्भ में कुछ आ गया है। Once she will become a mother, मदर बनना स्टार्ट होता है, उसका नेचर बदलने लगता है। वो इरिटेशन से बाहर आने लगती है, वो पोलाइट होने लगती है, वो समझदार होने लगती है, वो झगड़े बंद कर देती है पति से। पता है क्यों? मेरे बच्चे को कोई खाना पीने की कमी ना हो जाए। चाहे पति कितना भी नपटा हो, लेकिन उन दिनों में वो प्यार करना शुरू कर देती है उससे, क्योंकि उसको एक और की परवरिश करनी है। अब बेचारा पति तो गधा है। पति सोचता है मुझे पत्नी से प्यार मिल रहा है, लेकिन ये नहीं पता कि उसको सही हलाल करा जा रहा है, उसको इसके लिए प्यार मिल रहा है। मगर माँ है, ये रोल निभाती है। माँ है, ये भूमिका निभाती है। माँ है, ये कभी कुछ बन जाती है और ये कभी कुछ बन जाती है। अपनी सब चीज़ें छोड़कर अपना सारा ध्यान अपने गर्भ पर ले आती है। ये माँ है, हालेलुया, हालेलुया। मैं एक वरदान हूँ। अपने आप से बोलिए मैं एक वरदान हूँ, हालेलुया। मैं एक वरदान हूं। कैसे कैसे साबित करेंगे मैं वरदान हूं? परमेश्वर के वचन में लिखा है। निकालिए जरा मेरे साथ भजन संहिता 127 का 3 निकालिए जरा, और दूसरा व्यक्ति निकाल के रखे पहला शामिल, साजिए निकाल के रखें पहला शामिल की किताब 1 अध्याय 10, 27, 28 वचन हम रहेंगे उसमें, लेकिन पहले निकालिए भजन संहिता 127 का 3। पढ़िए मैं एक वरदान हूं। देखो बच्चे, औलाद, द किड्स, चिल्ड्रन वर्ड आया है वहां पर। द चिल्ड्रंस आर गिफ्ट फ्रॉम गॉड। उसमें लड़की लड़का नहीं है।
समझ रहे? हिंदी तर्जुमा लड़का कहता है, लेकिन चिल्ड्रंस आर गिफ्ट फ्रॉम गॉड, खुदा की ओर से औलादें क्या हैं? तोहफा हैं, वरदान हैं। हालेलुया। सो आप वरदान हैं। आप कौन हैं? वरदान है। ए अंश, कौन है आप? हाँ, आप वरदानी भी हैं आप। हालेलुया। वरदान है, वरदानी भी हो सकती है, लड़की वरदानी है। हालेलुया। आप कौन है? मैं वरदानी हूं। हालेलुया। आई एम द गिफ्ट ऑफ गॉड। हालेलुया। मैं प्रभु की ओर से एक तोहफा हूं। मगर वो तोहफा किसकी ओर से आया? जरा पढ़िए पहला शमूएल नबी की किताब 10 वचन पढ़िए जरा, क्या लिखा है? वो मन में व्याकुल होने लगी। पहला शमूएल 1 उसका 10 पढ़ रहे हैं जी। यहोवा से प्रार्थना कर रही है। क्या है? आप कैसे प्राप्त किए गए हैं? बिलक बिलक कर ईश्वर के सामने मांगे गए हैं। आप साधारण नहीं हैं। आप अपने आप को देखते हैं, मैं मर जाऊंगा, मैं कट जाऊंगा, मेरा गरीब हूं, ये हूं, वो हूं, मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है। आप जो अपने आप में ऐसा रोते होते रहते हैं ना, आप इसका मतलब वो जो शाइनिंग आपके ऊपर है, वो जो खूबसूरती आपके ऊपर, वो जो अभिषेक आपके ऊपर है, आप उसे तुच्छ जान रहे हैं। आपकी माँ ने तो रात भर आंसू बहाए, आपकी माँ तो बिलक बिलक कर रोई है। हन्ना रो रही है। यहाँ पर हन्ना क्या कर रही है शामुएल के लिए? केवल हन्ना नहीं रोई भाई, दुनिया में हर माँ रोती है। कई माओं की हिस्ट्री पूछिए, जब आप गर्भ में आए उनके पास ढंग के खाने नहीं थे, उनको ये उम्मीद नहीं थी कि आने वाला बच्चे को कुछ परवरिश मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी। ऐसे भी कई लोगों के समय रहे। कुछ औरतों के पेट में बच्चा आया और उसी समय उनको काफ़ी नौकरियां करनी पड़ी, लोगों के जाके जूठे बर्तन मांजने पड़े, कुछ कुछ करना पड़ा ताकि अच्छे से अच्छा भोजन मैं खा पाऊँ। हालेलुया। कई औरतों ने जूठे खाने खाए हैं। उन माओं को सैल्यूट जिन्होंने इस तरीके की ज़िंदगी बचाई अपने घर में आए हुए बच्चे के लिए। हालेलुया। उनका जीवन कितना धन्य है कि उन्होंने लोगों की जूठन भी खा ली। किस वजह से? मैं खाऊंगी तो मेरे बच्चे को मिलेगा। हालेलुया। सो आप एक वरदान हैं। क्या कह रहा है यहाँ पर परमेश्वर का वचन? 1:10 पढ़ेंगे। और उसने ये मन्नत मांगी। क्या मन्नत मांगी? ए सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी को दुख पर सचमुच दृष्टि करे। हालेलुया। ओ प्रभु के लोगों सुनेंगे यहाँ पर, हर एक औरत जब उसके गर्भ में प्रतिफल आता है या नहीं आ रहा होता है तो उसकी दुआ एक दो तरीके से यही निकलती है। पहला तरीका ये होता है, खुदा मुझे माँ बना। और जब वो माँ बन जाती है तो क्या कहता है? प्रभु जो कुछ मेरे गर्भ में, परमेश्वर कच्चा ना गिरे, ऐसा दुनिया में आए, प्रभु मदद कर, सहायता कर। मांगता है दुआओं का प्रतिफल क्या है? 27-28 वचन पढ़िए जरा। 27 वचन में क्या है? इसी गई ये वही बालक है, प्रभु से मांगा है आपको, प्रभु के सामने गिड़गिड़ाई है। वचन में लिखा है 10 वचन में, वो बिलख बिलख कर रोने लगी प्रभु के सामने। प्रभु मुझे औलाद दे, अपनी दासी पर दया कर, और मैं इस बच्चे को तेरे काम के लिए दे दूंगी। और जब परमेश्वर ने उसे औलाद दे दी तो परमेश्वर से आकर क्या कह रही है वो औरत? कह रही ये वही बालक है। हालेलुया। माँ का त्याग भी बहुत बड़ा है। इसका मतलब इसने किस बात के लिए ये बच्चा मांगा था? माँ अक्सर माँ तब नहीं बनती है जब उसे माँ बेटे बच्चों का सुख चाहिए। वो अपने श्राप से मुक्ति के लिए भी माँ बनती है। हालेलुया। और यहाँ हन्ना पनिन्ना के चिढ़ाए जाने के बाद यहोवा के भवन में आके कहने लगी, प्रभु मेरे बांझपन के इस तमाम श्राप से मुझे आजादी दे और मुझ पे प्रभु कृपा कर, दृष्टि कर, मुझे तुच्छ ना जान और मुझे पुत्र दे। और प्रभु जब वो पुत्र होगा मैं उसे तेरे भवन में सौंप दूंगी। हालेलुया। और यहाँ पर 27 वचन में क्या कहता है खुदा का कलाम? जिसके लिए मैंने प्रार्थना करी थी, जो तुझसे मैंने मांगा था, यहोवा ने मुझे मुंह मांगा। हालेलुया। तो आप वरदान है। हालेलुया। आप स्पेशल हैं। आप मांगे हुए हैं। किसकी दुआओं से? बाप ने तो नहीं मांगा, भाइयों ने तो नहीं मांगा, कमान जिस पापा एक भाई और आ जाए। बहनें तो क्या मांगती हैं? बहन मांगती हैं। एक छोटी बहन आती तो अच्छा रहता है ना? भाई क्या मांगते हैं?
बहन आ जाए, समस्या ये बहन पहले आ जाती है तो भाई कुछ मांगते ही नहीं, क्योंकि फिर मम्मी पापा प्लानिंग में चले जाते हैं, है ना। फिर तो गड़बड़ हो जाती है, फिर तो कुछ मांग ही नहीं सकते। अजय का बहुत अच्छा है, अजय का बहुत बढ़िया है। अजय तो मांगते रहा, आण दे आण दे आण दे आण दे, कोई दिक्कत नहीं, इसलिए 3-4 आ गई। हालेलुया। रेखा भी खुश है, रेखा भी कहने लगी ठीक है जीसस पापा आण दे, जिसको आ रहा है आण दे। सीमा भी आण दे, फिर उसके बाद लोकेश भी आण दे। अभी ठीक है ठीक, अब ठीक है। हालेलुया। सोनिया बहन कितने हो? 5। देखो कितने ईमानदारी से बता रही। सबसे बड़ी शायद वो हैं, सबसे बड़ी आप हैं। आपने, इन्होंने भी नॉन स्टॉप का आण दे प्रभु, कोई दिक्कत नहीं, आण दे। जैसे गाड़ी पीछे आती रहती ना, आण दे आण दे आण दे आण दे, बुलाते ही रहे। ओ प्रभु के लोगों, सच बता रहा हूँ कितना मुश्किल। हम खुद भी 5 हैं, मैं भी रुका नहीं अपने टाइम पे। मैंने कहा रुक जा प्रभु, नहीं नहीं, मैंने कहा 2-1 और आने दे, कोई दिक्कत नहीं है, कि दुनिया में भीड़ बढ़ रही है। हालेलुया। सच बता रहा हूँ, परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? खुदा से मैंने वरदान मांगा है। किसने मांगा? बहन भाइयों ने मांगा, और सबसे पहले किसने मांगा? पिता ने मांगा, वो माँ ने मांगा। हालेलुया। कि प्रभु मैंने मांगा। हाँ आगे पढ़िए। इसीलिए मैं भी उसे यहोवा को अर्पण कर देती हूँ। क्या बात है, सुख का टाइम आ रहा है मगर अर्पण कर दिया। बच्चे को पढ़ाया लिखाया, पीली नीली टी शर्टें पहनाई, खूब सुंदर बनाया, मगर एक दिन उसे पत्नी के हवाले। किसके हवाले कर दिया? एक दिन खूब अच्छा पढ़ाया लिखाया, सुंदर बनाया, बड़े सुंदर फोटो हैं सोनिया के, फिर उसको किसके हवाले कर दिया? संदीप भाई के हवाले कर दिया। संदीप भाई को बहुत अच्छा पाला पोसा, सब कुछ करा, भाई मेरे साथ बैठेगा उठेगा, फिर किसके हवाले कर दिया? और ऊपर से बोल दिया जाओ तुम्हारा घर संसार सुखी रहे। वो अकेली खड़ी रह गई जब उसको ज़रूरत थी, जब उसको लगा था कुछ होगा मेरे साथ। हालेलुया। व्हाट ए ग्रेट थिंग्स। ये भी अपने एक को पाल रही हैं, इनके घर में भी है, पढ़ा रही हैं लिखा रही हैं, संस्कार दे रही हैं, अच्छी बातें सिखा रही हैं, और एक दिन उसको भी किसी के हवाले। लड़कियां नहीं आती हैं, याद रखना, ये गलत फिलॉसफी है। हम पुरुषों को सौंपा जाता है एक स्त्री के लिए, ताकि स्त्री का सहारा बन के दुनिया में एक नए परिवार का निर्माण करे। 28 वचन क्या कह रहा है, फिर से पढ़ेंगे। इसीलिए फॉर दैट रीजन, क्योंकि तूने वरदान दिया है, और वरदान घर में नहीं रखे जाते हैं, वरदान इस्तेमाल होते हैं। हालेलुया। इसीलिए इस वरदान को मैं भी उसे हे ईश्वर तेरे लिए सौंप देती हूँ, ये जीवन भर। किसने दुआ करी? किसने दुआ करी? माँ ने दुआ करी। किसने गर्भ धारण किया? किसने दुख उठाया? और अंत में भूल गई, अपना जन्म देने का दुख भूल गई, पीड़ा का दुख भूल गई, सारी चीजें भूल गई, और वो भूल गई सब कुछ, और खुश होने लगी। किस बात से? जो कुछ मुझे प्राप्त हुआ था मैंने वो दे दिया। हालेलुया। क्या है? पूरा पढ़िए जरा, वहां पे क्या लिखा है? अपने जीवन भर यहोवा ही का बना रहे। हाँ उसने वही यहोवा को दंडवत किया। हाँ देखिए, खुश हो रही है, खुश हो रही है, दंडवत किया और शीश झुकाया, और प्रभु को देकर, और एक इच्छा जाहिर करी कि हम किसके बने रहें। मदर्स डे पे हम किसके बने रहें? कम से कम एक माँ की इच्छा क्या है ना। 4 बातें फिर से रिपीट कर देता हूँ। उसने जन्म दिया, दुख उठाया, भूल गई, खुश हुई। कब खुश हुई? जब उसकी इच्छा पूरी हुई। आज उसकी इच्छा कौन पूरी कर रहा है? मेरी बेटियों, आप अपनी माँओं से मिलिए, अब उसकी इच्छा पूरी की। मेरे बेटों, आप अपनी माँओं से मिलो और उसकी इच्छा पूरी करो, क्योंकि उसने जन्म दिया, उसने दुख उठाया, वो सब कुछ भूल गई जो आपने किया या ईश्वर ने किया, वो सब कुछ भूल गई। जब ये यीशु मसीह कह रहे हैं कि जब स्त्री बच्चे को जन्म दे चुकती है, 16 का 21 में, एक बार फिर से पढ़ लेंगे इन 4 बातों को जल्दी से निकाल के, जल्दी 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 जल्दी। 16 का 21 में, यूहन्ना सुसमाचार 16:21 में। हाँ, प्रसव के समय पहली बात है वो दुख उठाती है, शोक होता है,
क्योंकि दुख की घड़ी आप पहुंची है, उसे नहीं पता वो जिंदा रहेगी कि मर जाएगी। और बहुत से हजारों ऐसे केस हैं कि जन्म देते ही मां चली गई। एक जानवर की प्रथा ऐसी है कि जैसे ही वो जन्म देगी मां मर जाएगी और बच्चे जिंदा है। दैट्स अ मदर नेचर। शी विल बी डाई फॉर देयर चिल्ड्रन, फॉर हर चिल्ड्रन। वो अपने बच्चों के लिए मर जाती है। पति भी क्या बोलता है, अब तू हमारा कहाँ ध्यान रख रही है, अब तो तू अपने बालकों का ही ध्यान रखे, तेरा तो ध्यान ही सारा बच्चों पे रहे, हमें तो देखती ही नहीं, हमें तो पानी भी नहीं पूछती, हमें तो खाना भी नहीं देती, है ना। तो अच्छा है जिनकी पत्नियों के बच्चे नहीं हैं या जिनकी हाल ही में शादी हुई है, खुश रहें, उनके साथ एंजॉय करें, क्योंकि अभी संपूर्ण फोकस आप ही के ऊपर है। जिस दिन बच्चा आ गया उस दिन ऐसे अंधेरे कोठड़े से में बैठी पाएगी। हम बोलते थे, समझाते थे, ना ले बच्चा, ना ले बच्चा, नहीं नहीं चाहिए बच्चा, चाहिए बच्चा। और जब बच्चा मिल गया तो जाओ शेरों की मान में गीदड़ों की तरह अंदर ही बैठे रहो। हालेलुया। ओ प्रभु के लोगों, जब तक सच बता रहा हूँ निसंतान हो, एंजॉय करो इस लाइफ को, जियो, क्योंकि माँ बनोगी तो दुख उठाना पड़ेगा, माँ बनोगी तो आपको भूलना पड़ेगा सब कुछ, सुख सुविधाएं तमाम बातें भूलनी पड़ेंगी। आप माँ बनेंगी तो सचमुच आपको जन्म की प्रक्रिया में जाना पड़ेगा और अंत में खुश होना पड़ेगा उन हालातों में जिनमें आप हैं, चाहे फिर वे हालात दुख के हों चाहे वो सुख के। वचन में यमुना रचित सुसमाचार में क्या लिखा है, पढ़िए पढ़िए जरा जल्दी है। वो परंतु बालक को जन्म जब दे चुकती है तो इस आनंद होता है, उसे खुशी होती है। एक मिनट, खुशी क्या हो रही है भाई? खून उसका जा रहा है, शरीर उसका कट रहा है, अब 9 महीने के लिए रिजर्व वो रही, कुछ आनंद खुशी नहीं मना पाई, सीढ़ियां नहीं चढ़ पाई, खेल कूद नहीं पाई, रस्सी नहीं कूद पाई, सब काम उसके बंद हो गए, पति के साथ एंजॉय नहीं कर पाई। पति भी 9 महीने यूं घूमा सा रहा, गुस्सा सा रहा, मुझे माफ कर दीजिए, बड़ा ओपन बात करता हूं मैं तो, ठीक है, सिर चढ़ा सा रहा, भन्नाया सा रहा, बावला सा रहा, वो सब बर्दाश्त किया उसने। बट शी वॉज हैप्पी आफ्टर द गिविंग बर्थ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब बर्थ दिया, दुख उसने उठाया, खून खचड़ी उसकी हुई, पेट उसके चीरे गए, इंजेक्शनें उसे लगी, टेटनस ना हो जाए पहला लगाओ, फिर तीसरे महीने का लगाओ, फिर बच्चा पैदा हो रहा तब लगाओ, टांके लगाओ, दुनिया के काम करो। ये सब कुछ करने के बाद भी वो हंसती है। हालेलुया, वो माँ है। हालेलुया, हालेलुया, वो माँ है। थोड़ी देर खड़े हो जाएंगे, आइए।